दलाश में खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज ऐतिहासिक ऋषि पंचमी मेले की पूर्व संध्या पर श्रीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब दलाश में खेलकूद प्रतियोगिता शुरू होगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक श्रीलाल सागर ने किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 21 महिला मंडलों ने लिया भाग। इस मौके पर पारंपरिक परिधान में सजकर महिलाओं ने लोक नृत्य प्रस्तुति से खूब समा बांधा। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी और रस्साकसी खेल भी खेले जाएंगे। 6 टीमें इनवाइटेड हैं, जिस हमारे नेशनल इंटरनेशनल के प्लेयर आ रहे हैं, ताकि जो उनका एक उनसे हमारे यहाँ के क्षेत्र के यूथ है उनसे सीखें और अपनी प्रतिभा का भी वो यहाँ पर करें और खुद भी वो इसका और किस तरह प्यार ध्यान डाला है। सब लोग रात दिन मेहनत करके सब लोगों की मेहनत से आज हम इस विश्वास पहुँचा आज इस मुकाम तक पहुँचा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। ये थे श्रीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान। और जानकारी आपसे लेना चाहूँगा सर कि सुना कि 14 तारीख के बाद यहाँ पे मेला होता है, ठीक है जी, जिसकी शुरुआत 14 के बाद होगी ऋषि पंचमी। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप। एडिशनल मेला है, किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ी सी देव जो आयोजन होता है यहाँ पे मेले का, तो उसमें भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत हर चीज़ के जो हमारी जो तत्कालीन आजकल जो फसलें आती हैं खासकर जैसे सेब है या अखरोट है, तो इस तरह से पहले जो पुराने समय में गेहूँ जौ मक्की वगैरह होती थी। उद्घाटन समारोह में आपका आना हुआ श्रीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब के समस्त स्वागत एवं सम्मान टोपी हमारे मध्य। इसके साथ ही मेरा अगला आग्रह रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका भी यहाँ आज इसके उपरांत योगेश वर्मा जी के उपरांत हमारे मध्य का और साथ में इनके जो स्टाफ है बहुत सहयोग मिलता है निरंतर। तो इसके साथ ही हमारे मध्य PWD निखर के साथ ही हमारे मध्य सुरेंद्र जी PSO। हमारा अभी इतना ही है अभी तक। हम पेट भारी भारी खाए रे सुदामा, घर
शौक बमड़िए घोर नहीं खड़ी के न दो घोर नहीं खड़ी के न दो बमड़िए घोर नहीं खड़ी के न दो मेरी हो बाल माँ हुए दीवाने हो सच सच बोलना मेरी हो बाल माँ हमें ताकिए न मने हो छोड़िए करे नालू टपना तू ही दस किया करे ना
गोपी घर माखन खायो रे राधा संग रास रसायो रे ओ कृष्णा रे तूने राधा संग रास रसायो रे तूने राधा संग रास रसायो रे ओ कृष्णा रे तूने राधा संग रास
और इस ओपनिंग सेरेमनी जो हमारा एक शुभारंभ आज कराया, इसके लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। विधायक महोदय, आपने तो शायद हमें मंत्री महोदय हमारे बीच में आज आने थे, शिक्षा मंत्री किसी कारणवश नहीं आ पाए। चलो, शिक्षा मंत्री आए चाहे आप ही आए, क्षेत्र का विकास करना आपका काम है, क्योंकि हमारा जो श्रीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब का एक मकसद है क्षेत्र का विकास करना। विकास करने के लिए माध्यम एक मंच बनाया, मंच के माध्यम से हम आपके पास मांग रखेंगे कि इस क्षेत्र का समग्र विकास हो। साथ में महिला मंडल जितनी भी हमारी यहाँ आई है, जो एक हमने इस बार इस तरह का प्रतियोगिता का आयोजन कराया है कि कंपटीशन कराने का हमने एक निर्णय लिया था, शायद 15 अगस्त और 26 जनवरी को लिया था कि महिलाओं को हम एक कंपटीशन कराएंगे, फर्स्ट सेकंड का प्राइज देंगे। जो आज हमारे बीच में की महिला आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं ज़्यादा आपके बीच में ना रहता हुआ, विधायक महोदय, कुछ एक हमारी समस्या है आपके पास समक्ष रखी है, कुछ आपने हमारी मांगे पूरी कर लिया है। जो एक हमें हमारे स्टेज की एक व्यवस्था थी, उसके लिए आपने जो पैसा दिया उसका भी धन्यवाद करते हैं। साथ में हमारे क्लब हाउस है, जो हमारी एक मेन मांग है बैठक के लिए, हमने आपको एस्टिमेट भी दिया, वो भी होना चाहिए। बाकी क्षेत्र की जो हमारी स्कूल की समस्या है वो आपके सामने है, और ज़्यादा ना बोलता हुआ, और जो यहाँ पर नाटी प्रस्तुत की गई है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस ढंग से हमारी संस्कृति है, हमने अपनी संस्कृति को कैसे कामयाब रखना है, उस दृष्टि से हम सबको इसमें जो हमारी पुरानी संस्कृति है, आज हम देख रहे थे कि बहुत बढ़िया, इस क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भाइयों बहनों, अभी जिस ढंग से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आरसी जयराम ठाकुर जी भी एक सराजी हैं, और जब भी हमारा कार्यक्रम होता है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने अपनी संस्कृति को कामयाब रखना है। और उस दृष्टि से जो यहाँ पर बहुत बढ़िया आपने कार्यक्रम किया गया है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहुँच रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है। भाइयों बहनों, इन देवी देवताओं की कृपा की वजह से जब मैंने आज यहाँ पर पहुँचा था, मैंने भी मानत की थी कि बारिश नहीं होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र का ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत समय के बाद हो रहा है, अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। और देवी देवता से हम दुआ करते हैं कि मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर बहुत बढ़िया जो कार्यक्रम हो रहा है। और जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी हाल ही में जिस ढंग से महिला सशक्तिकरण की बात की है, और मुझे विश्वास है कि मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में आज लग रहा है, मैं अभी मंच पर ये भी कह रहा था कि आने वाला समय क्या होगा कि पुरुषों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा। यदि आज यहाँ देख रहे इस कार्यक्रम में 90% में महिला इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसके लिए मैं आप सब माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया आप कार्यक्रम कर रहे हैं। और उस सड़क को पक्का करने के लिए 4 करोड़ 39 लाख का बजट का प्रावधान किया था। और यदि हम दराज से आपके चुआई की तरफ जाते थे, और चुआई में क्या हालत थी, बहुत बुरा हाल इस सड़क का था। और उस सड़क को पक्का करने के लिए और उसको वाइंडिंग करने के लिए 20 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। आज बहुत बढ़िया वहाँ पर कार्य चल रहा है। और इस क्षेत्र में बहुत सड़क, हानि बस्ता सड़क, जिसका विधिवत रूप से काम चल रहा है। और रूना डूडा सड़क जो मात्र यहाँ से आनी जाना पड़ता है, और मात्र 13 किलोमीटर है, ये सड़क भी पक्की हो गई है। इसके लिए मैं क्षेत्रवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गाडाडीम से सड़क, खादवी सड़क, गरसाई से रोपू सड़क, जाजर से चौकी सड़क, बूंगी से त्रास सड़क को पक्का करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर सड़कें निकली हैं, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसी के साथ यदि हम जल शक्ति की विभाग की बात करें, उसमें आनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 290 करोड़ खर्च किया जा रहा है। और आपके इस क्षेत्र में बहुत सारी पानी की योजना है, पेयजल कंडगई गढ़ के लिए, मंदिर के लिए, जिसकी 35 लाख की लागत से वहाँ काम चल रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत इलाज के लिए 52 लाख की लागत से यहाँ पर हर घर को नल से जल दिया जा रहा है। और उसके अलावा डिंगीदार पंचायत, बेना पंचायत के लिए जो है 3 करोड़ 50 लाख की लागत सभी की योजना हो गई है।
और उसी के साथ भाइयों बहनों ये दलाश का क्षेत्र है, इसमें रुवाड़ी बोर्ड गुद्दूधार है, दलाश है और उसके अलावा यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना है और उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी योजना जो है शुरुआत करने जा रहे हैं।